हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने किया था ग्रामर के सेक्शन में, उससे पहले हम इसे पिछले लेक्चर में हमने किया था जो वर्ब है, वर्ब स्टार्ट कैसे होती है, वर्ब क्या होती है, ये सब पढ़ा था हमने। वर्ब्स के पार्ट्स पढ़े थे, तो उन्हीं में हमने पढ़ा था कि जो नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी तीन प्रकार की होती है। कौन सी? जीरेंट, पार्टिसिपल और इनफाइनेटिव। तो इनफाइनाइट तो हम पढ़ेंगे, इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएट क्या होता है, इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएशन करेंगे हम। तो हमें पता है कि जीरेंट क्या होता है हमारा, V1 के साथ ing लगाएंगे तो हम जीरेंट है, और हमने इनकी पहचान की थी। अगर हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे ना अगर आता है हमारा तो वो होता है हमारा जीरेंट, और ऐसा करते हुए आता है तो हमारा होता है पार्टिसिपल। ठीक है। इन्फिनेटिव मतलब जहाँ पे ता ते ये सब आ जाते हैं वो होता है हमारा इन्फिनेटिव। तो ये थी इनकी पहचान। हमें क्या मिलेगा? V1 प्लस ing, V1 प्लस ing, 2 प्लस V1। ठीक है। ये क्या है हमारा? कंटिन्यूस में होगा ये हमारा। ठीक है। पार्टिसिपल दो होते हैं, यानी कि कंटिन्यूस में चलेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट की V3 फॉर्म बताई थी हमने। ठीक है। ये हो गई हमारी कि V1 क्या क्या लगेंगी, 2 प्लस V1। फिर हमारी जो ये VING है, V1 प्लस ING है, 2 प्लस V1 है, ये हमारा काम किस तरीके से करेंगे? जो हमारा V1 प्लस ING है जीरेंट में, जब जीरेंट का काम करेगा तो वर्ब एक्ट एज नाउन, जो हमारी वर्ब है वो हमारे नाउन की तरह काम करेगी, यानी कि इनको हम क्या बोल सकते हैं? वर्बल नाउन भी कह सकते हैं। ये क्या करेंगे? वर्ब एक्ट एज एडजेक्टिव, तो इनको क्या बोल सकते हैं? वर्बल एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ब है वो एडजेक्टिव की तरह काम करती है। यानी कि हम कहने में क्या कह सकते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए कि जो भी वर्ब जो नाउन का काम करेंगी वो होंगी हमारी जीरेंट, यानी कि V1 प्लस ING फॉर्म में, और जब भी हमारी वर्ब काम करेगी एडजेक्टिव का तो वो होगी हमारी पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर जब भी हमारी वर्ब क्या करेगी 2 प्लस V1 में होगी, और वो हमारा नाउन का भी काम कर सकती है और वर्ब का भी काम कर सकती है, वो होगी हमारी इन्फिनेटिव। अब बात आती है कि ये कह रहे हैं कि नाउन का काम करेगी, एडजेक्टिव का काम करेगी, यहाँ भी नाउन का काम करेगी। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि नाउन होता क्या है। नाउन क्या होता है? किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का जो भी नाम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। और नाउन का काम क्या होता है? किसी भी सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट बनेगा या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट चाहिए तो उसके लिए हमें मतलब क्या होना चाहिए सेंटेंस के अंदर? नाउन। मतलब नाउन का या तो सब्जेक्ट हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या हो सकता है? या तो मतलब कर्ता होगा या फिर कर्म होगा। मतलब कोई काम करेगा मतलब कर्ता, और अगर कोई काम करता, कोई क्रिया कर रहा है और उसका असर, उसका रिसीवर कौन होगा? हमारा कर्म होगा। यानी कि ये हमारा होगा कार्य करने वाला, यानी डूअर, ये होगा हमारा रिसीवर। मतलब कर्ता कोई, डूअर कोई काम कर रहा है, कोई वर्ब कर रहा है, उस वर्ब की वजह से कर्म पे असर पड़ रहा है, यानी कि रिसीवर पे असर पड़ रहा है। तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट। यही एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उनको उनके बारे में बताता है, डिटेल में बताता है। फिर बात आगे प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब होता है प्रो प्लस नाउन, यानी कि नाउन की जगह यूज होते हैं। यानी कि हम यूज क्यों करते हैं? फिर बात आता है कि नाउन की जगह हम प्रोनाउन को यूज क्यों करते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम प्रोनाउन ही यूज करें? क्यों ना हम नाउन को यूज करें? हम नाउन को बार बार क्यों यूज करें? मान लिया एक सेंटेंस है, हम बोलते हैं कि राम खाना खाता है, राम स्कूल जाता है, राम किताबें पढ़ता है, राम वगैरह वगैरह कुछ भी करता है, हम बार बार राम कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो राम राम बार बार आ रहा है, तो बड़ा अजीब लग रहा है सेंटेंस में। और इंग्लिश कहती कि कुछ भी इंग्लिश में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? सुपरफ्लुअस नहीं होना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा कुछ भी है उसको हटाओ। इंग्लिश लैंग्वेज क्या कहती है? जो भी जरूरत से ज़्यादा है उसको हटाओ, वो सुपरफ्लुअस है, वो उसके अर्थ को बिगाड़ रहा है। ठीक है। तो उसकी जगह हमें नीड पड़ी कि नाउन की जगह कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड रखें कि भाई हमारा जो हम कहना चाहते हैं वो भी हमारा कहा जाए और नाउन की रिपीटेशन भी बार ना आए। तो हम कहने को कह सकते हैं कि प्रोनाउन हम किस लिए यूज कर सकते हैं? टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन। इसलिए क्या यूज कर सकते हैं? हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव का। आगे वाले लेक्चर में हम करेंगे कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है मेनली 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जितने भी कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारे हम एक बार इनका थोड़ा सा ओवरऑल व्यू करेंगे कि होते क्या हैं, फिर आगे हम डिटेल में करेंगे। तो बात करते थे अब हम जीरेंट की।
तो जीरंड में हमने बोला कि ये वर्ब एक्ट एज ए नाउन यानी कि वर्बल नाउन है ये, तो हम क्या बोलेंगे कि नाउन है, तो नाउन है हमारा, यही से कंफर्म हो रहा है कि जो जीरंड है वो किस किस का काम कर सकता है। नाउन है तो सब्जेक्ट का काम कर सकता है और ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया कि जब वो सब्जेक्ट का काम करेगा तो कैसे करेगा। हमने एग्जाम्पल लिया फर्स्ट, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। जो स्मोकिंग है वो हमारी हेल्थ के लिए खतरनाक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि स्मोकिंग आया हमारा V1 प्लस ING की फॉर्म में, इज हमारी वर्ब है। तो अब बताओ यहाँ पे स्मोकिंग क्या है, हमारा जीरंड है कि पार्टिसिपल है। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है, क्योंकि दोनों में वर्ब तो दोनों कॉमन है, लेकिन क्या होना जरूरी है, या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव। यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है किसका काम, नाउन का, क्योंकि किसकी आवाज आ रही है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। जो धूम्रपान करना यानी कि धूम्रपान करना यानी कि ना आ गया, इसका मतलब क्या है, ये हमारा जीरंड है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। तो यहाँ का जो स्मोकिंग है V1 प्लस ING है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट है, और यहाँ पे स्मोकिंग क्या है, नाउन है। यहाँ का स्मोकिंग क्या है, नाउन है, इसलिए नाउन के लिए होना जरूरी नहीं है कोई नाम पर्सन का, वही होगा, हमारा ING फॉर्म में भी आ सकता है। इसलिए मैं आपको कह रही थी कि जो वर्ब का बेसिक है वो बहुत जरूरी है, यहाँ से एरर आते हैं तो यही आपसे पूछ लिया जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच बताइए स्मोकिंग क्या है। अगर बहुत सारे बच्चों को अगर नहीं पता है कि नाउन का भी काम कर सकता है, जीरंड का काम कर सकता है, तो वो तो सीधा लगा देंगे कि कंटिन्यूअस फॉर्म में ये वर्ब है, वो उनका हो जाएगा गलत। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, कि तैरना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो स्विमिंग यानी कि तैरना, क्या आया इसके बाद भी हमारा ना आया हमारा, इसका मतलब क्या है, ये जीरंड है। जीरंड किस में फॉर्म है, नाउन की फॉर्म में है। तो यहाँ का जो स्विमिंग है ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि ये नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है ये क्या होगा, नाउन या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, आगे हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जब भी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, कोई सब्जेक्ट है, कोई काम कर रहा है, मतलब वर्ब कर रहा है, और उसका जो वर्ब है उस वर्ब का असर पड़ रहा है किसके ऊपर, हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर। मान लिया हमने लिखा एग्जाम्पल, द पियोन रिंग द बेल, हमारा यहाँ पे क्या है, द पीएन क्या है हमारा, ये तो हमें पता चल जाएगा कि जहाँ पे आर्टिकल लगा हो उसके बाद नाउन है। पीएन हमारा हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, पीएन काम कर रहा है ना, क्या कर रहा है, रिंग द बेल यानी कि बजा रहा है, और इस बजाने की वजह से असर किसके ऊपर पड़ रहा है, बेल के ऊपर। तो ये हमारा रिसीवर है, यानी कि ठीक है, असर किसके ऊपर पड़ रहा है, पीएन के काम का असर बेल के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, हमारा क्या था, ही लाइक टीचिंग, उसको क्या करना पसंद है, ही लाइक टीचिंग, वह टीचिंग करना पसंद करता है। टीचिंग करना, क्या आया हमारा, ना आया, तो इसका मतलब क्या है, टीचिंग। लेकिन यहाँ का टीचिंग क्या है, ही ने किया और असर किसके ऊपर पड़ा, मतलब कर क्या रहा है, टीचिंग, लाइक कर रहा है। तो यहाँ का टीचिंग क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, यहाँ का टीचिंग क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। पोजेसिव एडजेक्टिव, जहाँ पे भी पोजेसिव क्या होता है, जो अपना मौलिकाना अधिकार दिखाते हैं, यानी कि मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, हिज, हर, जो भी होते हैं ये हमारे पोजेसिव होते हैं। और हमारा जहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, गिवन होगा, ही डज नॉट लाइक माई सिंगिंग, उसको मेरा गायन करना या फिर सिंगिंग करना पसंद नहीं है। सिंगिंग करना, ना आया तो इसका मतलब जीरंड है। लाइक माई, वैसे भी अगर समझ में ना आए तो माई हमारा क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, और जहाँ पे भी पोजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके बाद हमारा एडजेक्टिव आ गया, तो ये अपने आप में सीधी सी बात है, इसके बाद क्या आएगा हमारा नाउन, क्योंकि एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बताता है, नाउन के बारे में बताता है। किसकी सिंगिंग, मेरी सिंगिंग, तो सिंगिंग के ऊपर मतलब सिंगिंग का ज़्यादा डिटेल बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद हमारा नाउन आता है। तो नाउन में अब सीधा देख लेना है कि पार्टिसिपल तो होगा नहीं, क्या होगा, जीरंड होगा, और सिंगिंग क्या है हमारा, जीरंड, और जीरंड क्या है हमारा, यहाँ का सिंगिंग किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो जहाँ पे भी पॉजिटिव एडजेक्टिव मिल जाए, ही डजंट लाइक मी सिंगिंग, माई, यूअर, जो भी होता है हमारा इसका उसका, माई, यूअर, हिज, हर्स, जो भी आ जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा जीरंड मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक,
क्या होता है, पूरक। सीइंग इज बिलीव, देखना ही विश्वास करना है, यानी कि इज हमारी क्या है, लिंकिंग वर्ब है यहाँ के, यानी कि सीइंग को और बिलीविंग को कनेक्ट कर रही है, लिंक कर रही है, तो वो क्या होती है, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, हमारा नाउन आता है। और वैसे भी देखना ही विश्वास करना है, ना आया मतलब क्या है, हमारा जीरंड है, और जीरंड V1 प्लस ING फॉर्म में होता है, और जीरंड है तो यहाँ का हमारा क्या है, नाउन का काम कर रहा है, और नाउन का मतलब है तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट। ये था हमारा जीरंड का। अब करते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में डिफरेंसेस कैसे होगा, एक तो बताया मैंने, ये तो नाउन का काम करेंगे, एडजेक्टिव का काम करेंगे। एक एरर है जो हमारे SSC CGL में भी आया है, वो मैं आपको करवा रही हूँ। सेंटेंस मुझे याद नहीं अच्छे से, बट हमारा आया था इनविगोरेटिंग टी, इसका मतलब होता है ताजगी देने वाली चाय। इनविगोरेटिंग टी मतलब चाय। अब बताओ यह क्या कर रही है, टी हमारा यहाँ पे काम कर रहा है नाउन का, और नाउन से पहले हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ये हमारा नाउन है और ये हमारा एडजेक्टिव है। तो जो एडजेक्टिव होते वो क्या होते हैं, पार्टिसिपल। बिल्कुल इजी है, तो ये पेपर में आया हुआ है। और क्या हो सकता है, डेवलपिंग कंट्री। क्या हो सकता है, डेवलपिंग कंट्री। कैसी कंट्री है, डेवलपिंग, विकासशील है। कंट्रीज यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, तो डेवलपिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो V1 प्लस ING जब भी एडजेक्टिव की फॉर्म में काम करेगा वो हमारा क्या होगा, पार्टिसिपल। तो ये था डिफरेंशिएट हमारा जीरंड और पार्टिसिपल में। अब लास्ट बच गया हमारा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 प्लस V1 और काम कर सकता हमारा नाउन और वर्ब की फॉर्म में। जैसे एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू टीच, मैं क्या करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता, आई वॉन्ट टू टीच, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। जहाँ पे ता बताया था मैंने, जहाँ पे ता आ जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव, मतलब 2 प्लस V1 की फॉर्म में है। टीच मतलब फर्स्ट फॉर्म है। आई वॉन्ट टू ड्राइव, 2 प्लस V1, मैं ड्राइव करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो अब्रोड, मैं क्या है, विदेश जाना चाहता हूँ। अब्रोड का मतलब है दूसरे देश में या फिर बाहर जाना चाहता हूँ। ये क्या था हमारा इन्फिनेटिव। एक एग्जाम्पल देखती हूँ, उसमें आपको पहले सोच के बताना है कि वो क्या होगा। हमारा जब भी ING फॉर्म में होगा मतलब क्या है, हमारा एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि इनकम्प्लीट एक्शन है। ठीक है, ये भी पहचाना है कि हमारा जो एक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है पार्टिसिपल में। और जब एक्शन कंप्लीट हो जाएगा वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल, और जब एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल लिखो, ए रनिंग डियर, a running deer, a running deer, a running deer was shot। ये बताओ यहाँ का जो रनिंग है वो किसका काम कर रहा है, ऑप्शन है जीरेंट, ऑप्शन बी पास्ट पार्टिसिपल, ऑप्शन सी है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। बताओ, 2 सेकंड का टाइम है, करो एक बार। अ रनिंग डियर वाज शॉट, चेक करो। पहले तो अगर हम आगे देखेंगे, अदरवाइज आपको सीधा दिख रहा होगा डियर क्या है हमारा यहाँ पे नाउन है। अगर नहीं दिख रहा तो हमारा आगे आर्टिकल आ गया। आर्टिकल आने का मतलब ही है कि मैं आ गया हूँ और मेरे बाद क्या है, नाउन आने वाला है। ये संकेत होता है कि जहाँ पे आर्टिकल आ गया उसके बाद नाउन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हो गया हमारा नाउन। नाउन से पहले क्या आता है हमारा एडजेक्टिव। रनिंग डियर, कैसा डियर है, दौड़ता हुआ। मैंने बताया था ना, ऐसे करते हुए, करता हुआ, जहां भी आ जाए वो हमारा क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। तो रनिंग डियर यानी कि दौड़ता हुआ। और वैसे भी नाउन की जो विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की फॉर्म में जब भी V1 प्लस ING होता है वो हमारा किसकी फॉर्म में होता है, पार्टिसिपल की फॉर्म में। पास्ट पार्टिसिपल, अब ऑप्शन चेक करो। जीरेंट तो ये है नहीं क्योंकि क्या ये नाउन नहीं है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो बच गया हमारा पार्टिसिपल में से एक। नोट भी नहीं आएगा, एनोट ये भी नहीं आएगा। हमारा पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V1 V3
V3 भी नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया, बच गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये था हमारा जो वर्ब के पार्ट से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में जीरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव। इनमें से बहुत सारे एरर आते हैं, एक्सरसाइज आगे करेंगे, बस इनमें डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। तीनों को साइड में रख के आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अच्छे से इसको सोल्व करना है और अच्छे से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।